परम श्रद्धेय आधार आचार्य जी राधे राधे। मेरे राधे राधे। मैं हूं आपका अपना दास अनिरुद्ध आचार्य, आप सबका दास। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में, महाराज का मंत्र कार्यक्रम। TV9 भारतवर्ष पर नित्य की तरह रोज 7:20 पर यह दास अनिरुद्ध आपके बीच में फिर उपस्थित है, आपके लिए एक सुंदर ज्ञान की धारा लेकर के। आप सभी को आज अन्नकूट की गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो बनाकर मैसेज करके जो टीवी पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप भी भेज सकते हैं, और आप भी सुंदर प्रश्न भेज करके अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आज का विषय भगवान गोवर्धन। जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया तब भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए गिरिराज जी को एक उंगली पर धारण किया और भक्तों की लाज बचाई, उनकी रक्षा की। सबसे बड़ी बात इस गोवर्धन पूजा में हमें ये सीखनी है कि जैसे ब्रजवासी भगवान के आश्रित थे, उन पर कोई संकट आया दौड़कर भगवान की शरण में चले गए। हम पर भी जीवन में जब कोई संकट आए तो बिना देर लगाए भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। जैसे ब्रजवासी भगवान की शरण में गए तो भगवान अपने भक्तों के लिए गिरिराज जी को उठा करके और भक्तों की रक्षा की। भगवान ये कहना चाहते हैं कि भक्तों के लिए मुझे पहाड़ भी उठाना पड़े तो मैं पहाड़ भी उठाने को तैयार हूँ, और पहाड़ उठाना भक्तों के लिए ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। भगवान ने पहाड़ उठा करके अपने भक्तों की लाज रखी, रक्षा की। भगवान कहते हैं कि गिरिराज जी की आप परिक्रमा करें, गिरिराज जी की आप सेवा करें तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। ये गिरिराज जी कौन हैं? जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो हनुमान जी एक पहाड़ को, एक पर्वत को जो हिमालय की तलहटी से गोवर्धन को लेकर के राम सेतु के निर्माण के लिए लेकर जा रहे थे, तब सूचना मिली कि राम सेतु का कार्य तो पूरा हो गया। हनुमान जी को सूचना मिल गई। हनुमान जी ने गिरिराज जी से कहा कि राम सेतु तो पूरा हुआ। गिरिराज जी बोले, आप तो राम काज के लिए मुझे ले जा रहे थे, अब आप बीच में ही मुझे छोड़ देंगे क्या? तब हनुमान जी ने राम जी से कहा कि प्रभु, मैं गोवर्धन को आपकी सेवा के लिए इनके परिवार से दूर करके इन्हें ला रहा था, क्या करूं? तब भगवान ने कहा कि गिरिराज जी से कह दीजिए कि वो मेरे लिए आए हैं तो मैं उनके लिए आऊँगा। आप वृंदावन की तलहटी पर गिरिराज जी को स्थापित कर दीजिए। मैं द्वापर में जब कृष्ण बनकर आऊँगा तब मैं गोवर्धन की खुद पूजा करूँगा, सेवा करूँगा, रक्षा करूँगा, और अपनी उंगली में उठा करके उनकी रक्षा करके उनका मान बढ़ाऊँगा। तो भगवान राम त्रेता के द्वापर में कृष्ण बनकर आए, तब इन्होंने खूब गिरिराज जी की परिक्रमा की। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के संग दही भात खा रहे थे और खूब आनंद लूट रहे थे, मैया यशोदा 56 भोग बना रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि माँ ये भोग किसके लिए? तब माँ ने कहा कि हम साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा माँ इंद्र की पूजा मत करिए, गिरिराज जी की पूजा करिए। और मैया यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की ओर मोड़ दिया, और वो सारे 56 भोग जब गिरिराज जी की पूजा लगाई, गिरिराज जी को भोग लगाया और मानसी गंगा से स्नान कराया गिरिराज जी को, और भगवान श्री कृष्ण ने परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की। इंद्र को पता चला कि मेरी तो पूजा की नहीं, गिरिराज जी की पूजा कर दी। तब इंद्र को अभिमान आया और भगवान श्री कृष्ण को अभिमानी कह करके उनके द्वारा किए गए इस कार्य को इंद्र ने सोचा कि मैं अब इनके कार्य में बाधा विघ्न पैदा करके देखूंगा कि ये कौन है। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने आए इंद्र, जब भगवान का प्राकट्य हुआ, आज वही इंद्र अभिमान के मद में चूर होकर के और भगवान पर ब्रज मंडल पर खूब बारिश की, खूब पानी बरसाया। ब्रजवासी भगवान की शरण में आए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। तब भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने एक उंगली से पहाड़ को उठाया और सब तलहटी पर आए, और प्रेम पूर्वक भगवान ने सबकी रक्षा की। 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी को धारण किए रहे। माँ यशोदा बार बार कहती रही, कन्हैया कुछ खा लो, कन्हैया कुछ खा लो। भगवान बोले, माँ
अभी भक्तों की सेवा में लगा हूँ, खाने का समय नहीं है। जब पानी बरस गया, खूब पानी बरसाया, बादल थक गए, तो बादल थक कर इंद्र के पास गए कि वहाँ तो बाल भी बांका ना हुआ। तब इंद्र ने देखा इतने बड़े पहाड़ को कोई इंसान तो उठा नहीं सकता। समझ गए इंद्र कि ये भगवान हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने यूं ही अभिमान में आपकी खूब आलोचना की और बहुत बड़ा अपराध किया। इंद्र शरण में आए, गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक कराया। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया और गिरिराज जी को स्थापित कर दिया भगवान ने। इस उपलक्ष्य में तब से लेकर आज तक गोवर्धन पूजा होती है और दीपावली के बाद ये गोवर्धन की पूजा की परंपरा वर्षों से है। इसे अन्नकूट भी कहते हैं। आज के दिन जब मैया यशोदा ने देखा कि 7 दिन तक हमारो लाला कछु खायो नाए, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए मैया 56 भोग बना कर ले आई। मैया यशोदा कन्हैया को 8 बार रोज खवाया करती थी, 8 बार भोग लगाती थी। 7 दिन तक खवाया नहीं तो 8 7 56 भोग एक साथ पवाया कि कन्हैया अब तुम्हें 56 भोग खाना पड़ेगा। तब भगवान ने 56 भोग ग्रहण किया माँ के प्रेम के कारण। तब से भगवान को 56 भोग लगाने की एक परंपरा स्टार्ट हो गई। 56 का अर्थ है 5 और 6, टोटल करो तो 11 होता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्री, हमारी 5 कर्मेंद्री और एक मन, पूर्ण रूप से अपने मन बुद्धि चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, अपनी मन सहित इंद्रियों को समर्पित कर देना भगवान के चरणों में, यही 56 भोग है। अपने आप को समर्पित भगवान के चरणों में कर देना, यही 56 भोग है। एक दूसरा मैसेज है गोवर्धन। गोवर्धन का अर्थ है गाय का वर्धन। भगवान श्री कृष्ण गौ माता के पुजारी हैं। हमें भी गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गाय के गोबर से ही गोवर्धन बनता है, हम सब पूजा करते हैं। सोचिए कितनी प्राचीन परंपरा है, हम कितना गाय का सम्मान करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा में आपको क्या उपाय करना चाहिए। गाय को जरूर गुड़ खिलाना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए, गौ माता का श्रृंगार करना चाहिए। गांव-गांव में ये परंपरा रही है कि आज के दिन गाय को गुड़ खवा करके, चने खवा करके, चारा खवा करके, गाय के सींगों को रंगा कर, गायों को सुंदर बनाकर और गायों के दर्शन करने की एक परंपरा रही है। गोवर्धन पूजा के दिन गायों की सेवा करने की परंपरा रही है, गाय की परिक्रमा लगाने की परंपरा रही है। गाय के गोबर से गोवर्धन बना करके उन्हें सजा कर उनकी पूजा करने की परंपरा रही है और अपने भगवान को 56 भोग लगा करके भगवान की यथाशक्ति पूजा करने की परंपरा रही है। जो भगवान की प्रसन्नता चाहता है, वो गाय की प्रसन्नता के बिना भगवान की प्रसन्नता की कल्पना कैसे की जा सकती है। तो आप सब आज के दिन भगवान को नाना प्रकार के भोग बनाएं, सुंदर से घर में मेवा मिष्ठान बनाएं, नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनाएं और भगवान को भोग लगाएं तुलसी का पत्ता डालकर। और मानसिक रूप से आप जहाँ हैं वहीं से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं, बार बार भाव बनाएं कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, गिरिराज जी का पावन दर्शन कर रहे हैं। आप भी जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की परिक्रमा की, आप भी गिरिराज जी की पावन परिक्रमा कर सकते हैं। मानसिक घर बैठकर ही भोग लगाकर भगवान को वो प्रसाद सब में बांटा जाए, है ना। और प्रेम पूर्वक हम गाय की सेवा और श्री कृष्ण की सेवा करने का आज से मन बनाएं, संकल्प लें। एक उंगली पर भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। ये एक उंगली पर धारण करने का अर्थ ये है कि देखो सारा काम तो भगवान ही धारण करते हैं अपने ऊपर। कई बार हमें लगता है हम कर रहे हैं, कई बार हम ये सोच लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ। ब्रजवासियों को लगा कन्हैया बड़ी देर है गई, कछु खाए ले लाला, हम तब तक ये पहाड़ को संभाल लेंगे। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लगाई और सब ने कहा कन्हैया हमने संभाल रखा है, तुम थोड़ा खा लो। भगवान ने जरा उंगली नीचे करी, सबकी लाठियाँ चढ़ चढ़ करके टूट गईं। सारे ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया या पहाड़ तो तैं नहीं संभाल राख्यो लाला, मौको लग्यो कि मैंने संभाल राख्यो है। कई बार हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, पर यह गलत होता है। सारा काम भगवान ही करते हैं। जैसे पहाड़ तो भगवान ने उठा रखा था, पर ब्रजवासियों को लगा कि हमने भी थोड़ी मेहनत कर रखी है,
हम सबको यही लगता है कि हम कर रहे हैं, मैंने ये कार्य किया, पर सच्चाई ये है कि सारा कार्य भगवान ही करते हैं। हम झूठा घमंड पाल लेते हैं, अभिमान पाल लेते हैं कि हम करते हैं। कभी ये भाव ना लाएं कि हम करते हैं, सदा ये भाव रखें कि भगवान करते हैं। जैसे गोवर्धन भगवान ने उठाकर सबकी रक्षा करी, भगवान से यही प्रार्थना की जाए कि प्रभु जैसे आपने सब ब्रजवासियों की रक्षा की, हमारी और आपकी रक्षा भी आप ही कीजिए। आप ही हैं जो हम सबके रक्षक हैं, आपके सिवा हमारी रक्षा कौन कर सकता है। हम इस बात का घमंड कभी ना करें कि हम कुछ करते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब कुछ करने कराने वाले भगवान थे, भगवान हैं, भगवान ही रहेंगे। ऐसा भाव बनाना चाहिए कि सब कुछ भगवान करते हैं। राधे राधे। बात करते हैं आज के समाधान की। समाधान ये है कि आप लोग आज गोवर्धन पूजा के दिन अपने द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बना करके और प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखें। गिरिवरधारी, गिरिवरधारी। आज आपका यही मंत्र होगा। आज मंत्र आप जाप करें, गिरिवरधारी, गिरिवरधारी, गिरिवरधारी। हे गोवर्धनधारी, हे गिरिवरधारी। इस मंत्र का जाप करते हुए आप प्रेम पूर्वक स्वास्तिक बनाएं और भगवान श्री कृष्ण की आज आराधना करें। आज भगवान को गोविंद के नाम से, गोपाल के नाम से, गिरिवरधारी के नाम से बुलाएं। आज बार बार आपको गोपाल गोपाल गोपाल, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है ना। इस तरह से भगवान का नाम जपना है, क्योंकि भगवान को गोपाल नाम बहुत प्रिय है। गौ माता का पालन करने से ही भगवान का नाम गोपाल पड़ा। आज आपको भगवान गिरिराज जी का भी पावन स्मरण करना चाहिए। गोवर्धनधारी, गिरिवरधारी, गिरिवरधारी कृष्ण की जय, गिरिवरधारी कृष्ण की जय, गिरिवरधारी कृष्ण की जय। इस तरह भगवान का स्मरण करना चाहिए। गोवर्धन की परिक्रमा आप मानसिक रूप से घर बैठे ही लगा सकते हैं। आज के दिन आपको चाहिए कि आप बड़े प्रेम से खीर बनाएं और खीर बना करके उस खीर को भगवान गिरिराज जी को भोग लगाएं और फिर वो दीन दुखियों में खीर बांटें। आप खीर बना करके सबको अवश्य खीर बांटें। थोड़ा सा आप गाय को भी खीर खिलाएं। जो आपके गली के आसपास के कुत्ते हैं, उन कुत्तों में भी थोड़ा सा खीर बांटें, कुत्तों को भी खीर खिलाएं। जीव मात्र को आज आप निश्चित कर लें कि आपके आसपास कोई चिड़िया है तो उसे भी चावल का प्रसाद दें। आज बड़े प्रेम से भगवान गिरिराज जी को खीर बनाएं और गिरिराज जी को खीर का भोग लगाएं और आसपास सबको खीर प्रसाद बांटें। भगवान को आज नाना तरह से आप श्रृंगार करें। तुलसी का पत्ता चढ़ाएं, तुलसी के पत्ते पे आप गोपाल लिख दें और गोपाल लिख करके और फिर भगवान को तुलसी से अर्चन करें। इस तरह का आज आपको कार्य करना चाहिए। राधे राधे। कोलकाता से श्रुति बैनर्जी सवाल कर रही हैं कि मेरी सासू माँ कहती हैं कि ये कार्य करो, ये मत करो, तो क्या ऐसा भी होता है शुभ अशुभ? हाँ, शुभ अशुभ कार्य होता है। क्या खाएं क्या ना खाएं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, कब क्या खाएं कब क्या ना खाएं। जैसे बुजुर्ग कहते हैं ना, कुंवार करेला कार्तिक दही, मरहो न तो परहो सही। जैसे कार्तिक के माह में दही नहीं खाया जाता, कुंवार के माह में करेला नहीं खाया जाता। ये पुरानी परंपराएं और यथार्थ भी हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं कि इस माह में ये करो, ये मत करो, इस माह में ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसा बिल्कुल सत्य है। और बड़े बुजुर्गों की बातें बिल्कुल साइंटिफिक होती हैं। हमें बड़े बुजुर्गों की बातें माननी चाहिए। वो हमारे और आपके अच्छे के लिए होता है कि हम ये करें और ये ना करें, यहाँ जाएं और यहाँ ना जाएं। कुसंग से बचने के लिए सदा ही कहा जाता है। आज के देवी देवता में बात करेंगे भगवान श्री गोवर्धन जी की। गोवर्धन भगवान कहते हैं इस कलिकाल में थोड़ा थोड़ा वो जमीन के भीतर समाए जा रहे हैं। भगवान गोवर्धन के बारे में कहा जाता है कि कलयुग के अंत में गिरिराज जी पृथ्वी में समा चुके होंगे। हम लोगों की बड़ी खुशनसीबी है कि
कि हम आज गिरिराज जी को देख पा रहे हैं, गिरिराज जी का पूजन कर पा रहे हैं। कलयुग जब चरम सीमा में जाएगा, अंत होगा, तो गिरिराज जी हम सबको मिलेंगे नहीं दर्शन के लिए। तो आप सभी गिरिराज जी का दर्शन अवश्य करें। गिरिराज जी के बारे में बच्चों को बताएं। जो गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, जो गिरिराज जी की शरण में रहता है, तो जैसे भक्तों के लिए भगवान ने पहाड़ को अर्थात गिरिराज जी को उठाया, आपके जीवन में कोई संकट आएगा तो भगवान आपके लिए भी पहाड़ उठाकर अर्थात गिरिराज जी की कृपा से आपके जीवन में आया वो संकट वैसे ही टलेगा जैसे ब्रजवासियों के जीवन में आया संकट टल गया। तो आपको गिरिराज जी की शरण में रहना चाहिए। भगवान गिरिराज जी से प्रार्थना करना चाहिए, हे गिरिराज जी हम आपके हैं, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारा ख्याल रखें और ये पूरा परिवार, ये पूरा व्यापार सब कुछ आपका है, आप ही इसे संभालें। तो अपने परिवार का, अपने व्यापार का मुखिया गिरिराज जी को बनाएं और गिरिराज जी ही सबको संभालेंगे। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। आज का गुरु मंत्र, आप भगवान श्री कृष्ण का ही नाम लें, गोविंद, गोपाल और साथ में गोवर्धन, गिरिवरधारी भगवान की जय, गिरिवरधारी भगवान की जय। इस तरह गिरिवरधारी भगवान की जय बोलें, आपकी भी जय जयकार होगी। गोवर्धन भगवान की किस तरह हम परिक्रमा करें? कुछ लोग दूध की धार से परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा कैसे लगाई जाती है भगवान गिरिराज जी की या किसी भी धाम की, किसी भी स्थान की? तो परिक्रमा कैसे लगाएं वो ध्यान से सुने। जैसे गर्भवती स्त्री शनैः शनैः धीरे धीरे चलती है, उसी तरह हमें भी गिरिराज जी की परिक्रमा धीरे 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 कदम बढ़ाकर और बड़ी श्रद्धा से हर समय भगवान का स्मरण करते हुए, जो आपका मंत्र है, कहते हैं जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं और अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। कम समय में वह मंत्र फलीभूत होता है। तीर्थों की परिक्रमा करते समय अपने मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि वो मंत्र सिद्ध हो जाए, सार्थक हो जाए। कोई भी आप किसी के भी उपासक हैं, चाहे राम के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, शिव के उपासक हैं, कोई भी मंत्र आप जपते हैं और परिक्रमा गिरिराज जी की लगाते समय जपेंगे तो आपका वह मंत्र सिद्ध अवश्य होगा। तो आप प्रेम पूर्वक अपने मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और भगवान नाम का आप आश्रय ले सकते हैं, भगवान नाम जप कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक आप जाप करें, प्रेम पूर्वक आप परिक्रमा लगाएं, भगवान नाम जपते हुए धीरे धीरे चलें, भगवान का स्मरण करते हुए। जब परिक्रमा स्टार्ट करें तो पहले मस्तक को गिरिराज जी के चरणों में, उस रज में समर्पित कर दें और जब परिक्रमा शुरू करें तो उस रज को उठाकर, हे गिरिराज जी आज आपकी परिक्रमा करने का परम सौभाग्य मिला, आप हमें शक्ति दीजिए कि आपकी परिक्रमा कर सकें, हमारे जीवन में आने वाले संकट को आप हर लीजिए। और उस रज को माथे पर लगाते हुए फिर अपने दाहिने पांव को आगे बढ़ाते हुए परिक्रमा स्टार्ट करें और परिक्रमा जब पूरी हो जाए तो पुनः 4 बार खड़े होकर के वहीं पर फिर घूम लीजिए। परिक्रमा फिर से लगा लीजिए खड़े होकर एक ही स्थान पर 4 बार घूम करके और फिर भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दीजिए। साष्टांग करिए, पुरुष हैं तो साष्टांग करें, स्त्रियां हैं तो मस्तक को ज़मीन पर रख के, घुटनों को ज़मीन में रख के प्रणाम करें और प्रेम पूर्वक उस रज को फिर से माथे पर लगाएं। इस तरह आपकी परिक्रमा पूरी होती है। गिरिराज धरण भगवान की जय। मुजफ्फरपुर से प्रीति जी का सवाल है कि आपके घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है, परेशान ही रहता है। तो देखो, बीमारी है तो आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं और योग करें। यदि आप योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो निश्चित मानिए कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। खान पान आपका पावन है, पवित्र है, तो आप खान पान को बेहतर कीजिए, निश्चित आपको अच्छा लगेगा, आपका स्वास्थ्य अनुकूल होगा। व्यर्थ की बाजार की चीज़ें ना खाइए, पेय पदार्थ ज़्यादा, रस ज़्यादा लीजिए, फलों के रस हैं, सैलेड है, सलाद इत्यादि का सेवन ज़्यादा करिए, अंकुरित अनाज का प्रयोग ज़्यादा करिए, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, राधे राधे। कल भाई दूज है, कल जानेंगे कि भाई दूज किस तरह से मनाना चाहिए, किस तरह से भाई दूज मनाने की एक परंपरा भारत में रही है। कल जानेंगे इस विषय को विस्तार से। राधे राधे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। सबको जय श्रीमन नारायण।